सॉरी बेबी। नो रक्षा, नो रक्षक, ओनली दिस राक्षस। बट डोंट वरी, मैं इतना क्रूअल भी नहीं हूं। बिकॉज आई स्टिल लव यू। आई केयर फॉर यू, अनलाइक यू। इसीलिए तो तुम्हें मैं यहाँ के झंझटों से दूर भेज रहा हूँ, सीधा ऊपर ऊपर। और टेंशन मत लो, तुमको अकेले नहीं भेजूंगा ना। ऐसे तो तुम बोर हो जाओगी। तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए मैंने सारी तैयारी कर रखी है। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना, हाँ, वो तुम्हारी सखी सहेली, तुम्हारी बेस्ट जोड़ीदार, उसको तुम्हारे साथ भेजूंगा ताकि तुम वहां पे बोर ना हो जाओ, है ना। तुम्हारे एंटरटेनमेंट का पूरा ख्याल रखा है मैंने, फुल ऑन। तो तुम टेंशन मत लो। अच्छा बताओ बताओ बताओ, किसकी बात कर रहा हूं मैं? हाँ, बोलो बोलो बोलो। अरे नन अदर देन पलकी, योर फेवरेट, जिसने तुम्हें मेरे चंगुल से बचाया था, मेरा सारा प्लान चौपट किया था, वही पलकी। टेंशन मत लो, तुम्हारे पीछे पीछे वो भी आ रही है नर्क में। नर्क में नहीं, स्वर्ग में। तुम तो स्वर्ग जाओगी ना, अच्छी हो तुम। मेरे आदमी गए हैं वहां उसे खत्म करने। दादी या माँ कोई आई होंगी। शना भी हो सकती है, क्योंकि घर में तो कोई नहीं है, इनमें से कोई आया होगा। चलो बेबी, हेवन में ट्रैवल करने का टाइम आ गया है। हाँ, धरती माता को बाय बाय बोलो। और सुनो, अपनी आत्मा को बोल देना कि ज्यादा इधर उधर ना भटके, समझी? अब तुम लोग कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? ये नाइफ लेके क्यों आए हो? किसने भेजा है? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बोलना, किसने भेजा है? तेरी मौत ने भेजा है। सुन लिया ना, खुश हो गई? ओ गॉड, ये लोग तो मुझे मारने आए हैं। कम ऑन पलकी, इनसे खुद को बचा। कहाँ भाग रही है? कोई है? प्लीज हेल्प मी! मेरी जान खतरे में है, प्लीज बचाइए, कोई है? तुझे यहाँ बचाने कोई नहीं आएगा, इसलिए चुपचाप जैसा मैं कह रहा हूँ ना वैसा करती जा। छोड़ो, समझे? प्लीज, कोई नहीं है। जितना चिल्लाना है चिल्ला, क्योंकि यहाँ तुझे बचाने वाला कोई नहीं आने वाला। अब मरने के लिए तैयार हो जा। आएगा नहीं, आ गया।
मारने क्यों आया बताओ? क्यों आया पलकी को मारने बताओ? पलकी नहीं, रुक जाओ, इन्हें मैं देख लूंगा। उठ, बताओ पलकी को मारने क्यों आया? जवाब नहीं दिया तुम लोगों ने। क्यों आए हो पलकी को मारने बताओ? किसने भेजा तुम्हें बताओ? वरुण वरुण गिल ने। हम लोग वरुण के लिए काम करते हैं। बॉस ने कहा कि पलकी को मार दो, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। पलकी को मारने आए थे? अरे पलकी को मारना इतना आसान नहीं है। अरे कोई कमजोर लड़की नहीं है पलकी। तुम लोग को ना मार के यहीं धाराशायी कर देगी। और एक बात कान खोल के सुन लो, मैं पलकी के साथ ना भी रहूं तब भी मैं पलकी के साथ ही हूं। तो पलकी को अगर एक खरोच भी आई ना तो दोनों के हाथ तोड़ के रख दूंगा मैं। ओह मिस्टर लवर, तुम इस पीप और पलकी की टेंशन छोड़ो। तुम पहले जाओ और अपनी बहन की जान बचाओ। कहाँ है काव्या? क्या हुआ है काव्या को बता। हुआ कुछ नहीं है, पर होने वाला है। वो वरुण सर के निशाने पे है, तो उसे कभी भी मार सकते हैं, एनी टाइम। अब तुम ऐसा करो, तुम जाओ और अपनी बहन की जान बचाओ। जल्दी करो मिस्टर लवर, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बहन की मौत की खबर आ जाए। गो फास्ट, सेव योर सिस्टर, नहीं तो तुम्हारी बहन की जान नहीं बचेगी। नो 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 नो, व्हाट एम आई डूइंग? ना 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 ना, ऐसे कैसे मार सकता हूं मैं तुम्हें? ऐसे तो मैं तुम्हें एक स्टैब करूंगा और तुम मर जाओगी। ना 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 ना, ऐसे सोते सोते मरने में मजा नहीं आएगा। वो डर, वो तड़प, वो तो मैं मिस ही कर दूंगा। तुम्हें तो तुम्हारी मौत अपनी आंखों से देखनी है। जब तुम अपनी मौत को अपनी आंखों से देखोगी ना, सामने से आती हुई, तब वो जो डर होगा, वो तड़प होगी, वो चटपटाहट होगी, खून के आंसू होंगे, तब आएगा मजा, रियल फन, है ना? But that have to wake you up. इतना भी बुरा नहीं हूं मैं, समझी? कि ऐसे ही मार दूं तुम्हें सोते सोते। हाँ? पगली, आफ्टर ऑल वी आर कपल, प्यार करते थे हम एक दूसरे से, शादी होने वाली थी हमारी। But then you betrayed me. तुमने धोखा दिया मुझे। उस दिन मैं तुमसे कहता रह गया कि मेरी बात सुन लो, अपनी फैमिली को बोलो मेरी बात सुन ले, पर नहीं, ना तुमने मेरी बात सुनी, ना तुमने अपनी फैमिली को कहा कि मेरी बात सुन ले। मैंने कितने धक्के खाए उस दिन, कितने थप्पड़ खाए। तुम उस दिन मेरे साथ नहीं खड़ी थी, अपनी फैमिली के साथ खड़ी थी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, तुमने भी तो मुझे थप्पड़ मारा था ना। कितनी सारी यादें हैं, कड़वी यादें। हाउ कैन आई फॉरगेट?
And how can I forgive? और कल क्या किया तुमने? हाँ, कल तो तुम मुझसे आराम से शादी कर सकती थी, लेकिन नहीं, तुमने ऐसे सर्कमस्टेंसेस खड़े कर दिया, ऐसा माहौल बना दिया कि मैं अपने रिवेंज के लिए तुमसे शादी करने आया था, और एंड ऑफ द स्टोरी मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं। बट नहीं, ऐसे नहीं मारूंगा। तुम्हें पता तो होना चाहिए ना कि तुम्हें कौन मार रहा है, किस लिए मार रहा है और क्यों मार रहा है, राइट? इतना बुरा नहीं हूं मैं। अगर ऐसे ही मैंने तुम्हें मार दिया तो तुम्हारी मौत वेस्ट हो जाएगी, और तुम्हारी मौत को मैं वेस्ट नहीं कर सकता। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें मैंने मारा है। Come on, baby. It's wake up time. क्या यार वरुण, you're so stupid. क्यों गैस डाली तूने इसके कमरे में जब तुझे पता था इसे मारना है? लेकिन नहीं, कभी-कभी ऐसी गलती कर देता ना कि गला कहीं का। Baby, darling, उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा। क्या हो गया? अच्छा, वो गैस के साइड इफेक्ट है क्या? चलो टेस्ट कर लेते हैं। बताओ, ये कितनी उंगलियां हैं? कितनी उंगली है? 4। Baby, I love you. I love you. Very nice. हटो यहाँ से। अरे अरे अरे, कहाँ जा रही हो? तुम्हारी इन्हीं अदाओं पे तो मुझे प्यार आता है। चलो अभी मौका भी है और दस्तूर भी है, तो बता देता हूँ। अगर तुम मुझसे शादी कर लेती ना, तो माँ कसम रानी बना के रखता तुम्हें जिंदगी भर। और प्लीज छोड़ दो मुझे। अरे छोड़ दो क्या काव्या, इतना रिस्क लेके आया हूँ मैं तुम्हारे पास, पुलिस से भाग के आया हूँ तुमसे मिलने के लिए, और तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रही हो? हाँ, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट डन, इट्स सो हार्ट ब्रेकिंग। दिल तोड़ दिया तुमने मेरा। ऐसे थोड़ी करते हैं। हाँ, चलो ये काम करते हैं, ये दिल वेल प्यार व्यार की बातें खत्म करते हैं। अरे मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुमसे बातें करूंगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम तो मेरे प्यार में पागल थी ना? हाँ, ट्रूली मैडली इन लव विद मी, पर पागल तो मैं था, बिकॉज यू डोंट लव मी। चाकू कहाँ गया मेरा? अरे कहाँ गई? अभी तो यही थी। काव्या, अरे कहाँ जाओगी मुझसे भाग के? बेबी लिसन, काव्या। ये सब यहाँ पर क्या हुआ है? आई गेस घर पे कोई है नहीं। शनाया, कुछ तो गड़बड़ है। समथिंग इज नॉट राइट। आई मीन, सी योर हाउस, सारा सामान ऐसे बिखरा पड़ा है और ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ किसी से कोई तो फाइट हुई है। Then I think so, but the question is, where is पलकी? पलकी हमसे पहले निकली थी ना रेस्टोरेंट से, तो उसको हमसे पहले आ जाना चाहिए था, तो वो कहाँ है? मुझे ना ये सब सही सेंस नहीं कर रहा शनाया, कुछ तो गड़बड़ है। You know what? I think I should call Palki. I'll check with her.
यू कॉलिंग पलकी राइट? या उसका फोन तो यही रिंग कर रहा है। एग्जैक्टली अंदर से आवाज आ रही है ना। वेट जस्ट लेट मी चेक। एनी, ये पलकी का फोन रूम के अंदर था। पलकी का फोन है तो दादी। क्या हुआ? ये सारा सामान क्यों बिखरा पड़ा है? ये हॉल की हालत क्या बना रखी है? सब किसने किया? नो क्लू दादी, मुझे नहीं पता। मैं खुद अभी बाहर से आई हूँ। मैं खुद परेशान हूँ कि ये सब किसने किया, लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पलकी कहाँ है। पलकी नहीं मिल रही है दादी। पलकी नहीं मिल रही? मतलब ये दादी की पलकी का फोन घर पर है, लेकिन पलकी खुद घर पर नहीं है। आई मीन वो जब भी घर से बाहर जाती है तो फोन लेकर जाती है ना, जैसे हम सब करते हैं। एंड आई क्लियरली रिमेम्बर जब हम रेस्टोरेंट में थे तो पलकी के हाथ में फोन था। तो दादी अगर पलकी का फोन घर पे है तो पलकी आई होगी ना। फिर अभी पलकी कहाँ है, क्योंकि फोन घर पर है लेकिन पलकी घर पर नहीं है। और ये हालत देख रहे हो ना आप घर की। इसका मतलब जरूर कोई स्यापा हुआ है। उसके साथ कोई बड़ा हादसा हुआ होगा। कहाँ है मेरी पलकी? पर अगर कोई उसे उठा के ले गया तो कौन कर सकता है ऐसा उसके साथ? मुझे तो ना पक्का उस शौर्य पे डाउट हो रहा है। शौर्य? वो ऐसा क्यों करेगा? दादी, जिस रेस्टोरेंट में राजवीर और पलकी गए थे, शौर्य भी वहां आया था। और फिर वहां ना शौर्य और राजवीर के बीच में बहस हो गई थी। शौर्य ना बहुत गुस्से में था दादी। मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद ना राजवीर और पलकी घर आए होंगे, शौर्य भी घर आया होगा, और फिर ना उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई होगी। इसी सब में ना ये सारा सामान बिखर गया दादी। शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा। बात तो तेरी सही है बेटा, पर मैंने तुझे पहचाना नहीं। तेरा नाम क्या बेटा? मैं एनी। अब दादी ये एनी है, मेरी फ्रेंड है। एक्चुअली वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। वो हुआ ये कि शौर्य उसने आज मुझे अचानक से ऑल ऑफ अ सडन कॉल कर दिया और डिनर के लिए रेस्टोरेंट में बुला लिया, जबकि हमारी तो इतने दिनों से बात ही नहीं हो रही थी। एनीवे तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, अचानक से उसने मुझे कॉल करके रेस्टोरेंट में क्यों बुलाया, वो भी इतनी रात को। तो बस मॉरल सपोर्ट के लिए मैं एनी को अपने साथ ले गई। और वहाँ जाकर ना मुझे पता चला कि वो रेस्टोरेंट कोई नॉर्मल रेस्टोरेंट नहीं है, बल्कि कपल रेस्टोरेंट है। एंड उसके बाद जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि राजवीर और पलकी वहाँ ऑलरेडी थे। तो उनको देख के मुझे एग्जैक्टली पूरी पिक्चर समझ में आ गई कि सिर्फ पलकी और राजवीर की वजह से शौर्य ने मुझे वहाँ बुलाया। और जैसे ही पलकी और राजवीर वहाँ से गए ना, शौर्य भी थोड़ी देर बाद मुझे वहाँ से छोड़कर चला गया। हमें मुझे अकेले छोड़ दिया हमेशा की तरह। तो मुझे भी यही लगता है शायद शौर्य यहीं आया होगा। और ये तेरे साथ यहाँ आ गई? क्या बोल रहे हो दादी? ये तेरे साथ यहाँ आ गई? कुछ भी बोल रहे हो? तो क्या बोलूं? हाँ, अरे बाहर इतनी दुनिया खराब हो रही है, ये तेरे साथ यहाँ आ गई? देख एनी बेटा, अब तू और अपना टाइम वेस्ट मत कर। रात बहुत हो चुकी है और तू अपने घर जा। और तू ये जो बोल रही है ना, ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, ये सारी कहानियां ना तू बनाना बंद कर दे। तू शौर्य को जानती नहीं है। अरे वो बहुत अच्छा लड़का है और हम सब ना उससे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, थोड़ा मिजाज से गर्म है पर दिल का बहुत अच्छा है। इसलिए ना ऐसी छोटी हरकत ना वो कर ही नहीं सकता। तो उसके बारे में ना हमारे दिमाग में जहर मत भर। वो बहुत अच्छा लड़का है और तुझे पता है ना, शौर्य और शनाया की शादी होने वाली है। तो ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि तू शनाया से जलती है, क्योंकि उससे बहुत अच्छा लड़का मिल गया ना, इसलिए। और तू ऐसे ही उसके साथ चिपकी रही ना तो जरूर उसका रिश्ता तोड़वाएगी। दादी प्लीज, मैं शनाया से क्यों चलूंगी? ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मैं तो खुश होंगी ना कि ये खुश है। पर मैंने लग तो नहीं रहा है कि तू खुश है। दादी प्लीज ऐसे मत बोलिए। अच्छा ठीक है, अब बहुत रात होगी तो अपने घर जा। और पलकी तो राजवीर के साथ ही होगी ना, और शौर्य यहाँ नहीं आया। बिना जाने उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें मत कर, क्योंकि तेरी बातों में ना कोई दम नहीं है। दादी स्टॉप इट। आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा बोल रही हो? वो पहली बार हमारे घर आई है, कुछ भी बोले जा रहे हो। क्या है ये? इतना क्यों डांट रहे हो उसको? अरे डांटू नहीं तो उसकी आरती उतारू क्या? अरे तेरी फ्रेंड है तो तेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें क्यों नहीं करती? बुरी बुरी बातें ही तेरे बारे में क्यों कर रही है? और वो तेरे होने वाले पति के बारे में तुझे क्यों भड़का रही है? देख, शौर्य कोई गुंडा मवाली नहीं है।
बहुत बड़े घर का लड़का है और इसने खड़े खड़े उसे उठाए गिर बना दिया है। देख, मैनू ना बहुत बुरा लग रहा है, मैनू ना बहुत गुस्सा आ रहा है। इसे बोल यहाँ से चली जाए। Annie, babe, I'm really sorry about all this. Do you know what? तो सच में रात बहुत हो गई है। अभी तू घर जा, हम कल मिलेंगे, ओके? थैंक यू फॉर एवरीथिंग, ओके? मेरे साथ आज ऐसे अचानक से चलने के लिए भी थैंक यू। I'll see you tomorrow, okay? And घर जाके मुझे पिंग करना, ओके? सीरियसली दादी, आर यू फॉर रियल? कोई हमारे घर में आता है उससे हम ऐसे बात करते हैं? और ये जलन वलन ये सारी बातें कहाँ से आ गई? मतलब कुछ भी, ऐसे तो आप मेरी दोस्ती तोड़वा देंगे उसके साथ। चुप कर शनाया, मैं तेरी दोस्त नहीं हूँ कि तू मुझे ऐसे कुछ भी सुना रही है। मुझसे ऐसी बातें मत कर। और वो तेरी एनी मैनी है ना, वो एक दिन जरूर हमारा रिश्ता तोड़वा देगी। सही कहा दादी आपने, आप सच में मेरी दोस्त नहीं है, क्योंकि दोस्त होती तो मुझे समझती, और आज तक तो आपने मुझे समझा ही नहीं, तो मेरी प्रॉब्लम्स तो क्या ही समझेंगी, राइट? सो लेट इट बी, थैंक यू। तो तेरी प्रॉब्लम है क्या? वेल दादी, अगर आपको प्रॉब्लम बताई तो एक नई प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाएगी। सो आप रहने दो, थैंक यू वेरी मच। अरे मैं तुझसे बात कर रही हूँ शनाया, कहाँ जा रही है? रुक, इस शनाया को क्या हो गया? अरे ऐसे कैसे चली गई? आजकल के बच्चों को ना तमीज ही कम हो गई है, बड़ों की कोई इज्जत ही नहीं रह गई है। दलजीत आएगी ना तो मैं इससे जरूर बात करूंगी। काव्या बेबी, just try and understand. You're not safe here. इतने बड़े घर में अकेली हो तुम, कोई नहीं आएगा क्योंकि सब बहुत गहरी नींद में चले गए हैं, और जिसे आना था वो तो आ चुका है ना? There is no savior, baby. समझो। बुआ, 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 बुआ उठो, बुआ, बुआ, बुआ प्लीज उठो, बुआ वरुण मुझे बाहर से खाएंगे, बुआ, बुआ प्लीज उठो, बुआ, 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 बुआ वरुण मुझे बाहर से खा, बुआ प्लीज उठो, बुआ। नहीं उठेगी, नहीं उठेगी, देखो, नहीं उठेगी, नहीं उठेगी, नहीं उठेगी, नहीं उठेगी, नहीं उठेगी। Why are you wasting your energy and my time? अरे उठेगी, मतलब अभी नहीं उठेगी, थोड़ा टाइम है, हाँ? थोड़ा टाइम है। बुआ उठो ना। बुआ उठो ना, बुआ, बुआ प्लीज। नहीं, ओके, गुड नाइट बुआ। ओके, आई एम सो सॉरी। मैं जानता हूँ तुम बहुत डरी हुई हो कि कहीं हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए, लेकिन मैं फिर भी बाइक की स्पीड कम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मेरी बहन की जान खतरे में है और मुझे काव्या तक किसी भी हाल में पहुँचना है। अरे वो वरुण पागल है, पागल, वो काव्या के साथ कुछ भी कर सकता है, मुझे काव्या को किसी भी हाल में बचाना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं गाड़ी रोक देता हूँ, तुम यहाँ पर उतर जाओ, तुम ऑटो से आ जाना प्लीज। नहीं राजवीर, इट्स फाइन। हाँ, मुझे बाइक की स्पीड से डर तो लग रहा है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पर मुझे तुमसे डर नहीं लगता। बाइक की स्पीड पे मुझे विश्वास नहीं, लेकिन तुम पे विश्वास है ना कि तुम मुझे गिरने नहीं दोगे। राजवीर, मैं तुम्हारे साथ किसी भी डेंजर जोन में खड़ी रह सकती हूँ कि तुम मुझे कुछ होने नहीं दोगे, तुम मुझे बचा लोगे। तुम्हें बाइक के भरोसे नहीं, मैं तुम्हारे भरोसे जा रही हूँ, तो तुम इतना ओवरथिंक मत करो, बस तुम सेफली ड्राइव करोगे। बल्कि मुझ पर इतना भरोसा मत करो, कहीं मुझसे भी गलती हो गई तो। नहीं होगी। जो लोग विश्वास के पंख लगा के उठते हैं ना, वो कभी गिरते नहीं है। बल्कि तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है, लेकिन फिर भी
मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। आई एम सो सॉरी। मैं जानता हूँ तुम बहुत ज्यादा डरी हुई हो, लेकिन दिखा नहीं रही हो कि तुम डरी हुई हो। लेकिन मैं देख सकता हूँ, मुझे बुरा भी लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं बाइक की स्पीड कम नहीं कर सकता हूँ। मुझे काव्या तक किसी भी हाल में पहुंचना है। काव्या की जान खतरे में है। राजवीर तुम क्यों इतना ओवरथिंक कर रहे हो? प्लीज इतनी टेंशन मत लो, मैं बोल रही हूँ ना, आई एम फाइन। तुम बस सेफली चलाओ और कुछ नहीं चाहिए, सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। तुम बस सेफली ड्राइव करो। बल्कि लेकिन मैं ना तुम्हें कुछ होने दूंगा, ना ही काव्या को कुछ होने दूंगा। बड़ी माँ, दादू, बड़ी माँ, दादू, दादू प्लीज उठिए दादू, वो मुझे मार देगा दादू। दादू, दादू अरुण मुझे मार देगा, दादू। ओ बेबी बेबी बेबी, मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा तुमको ऐसे देखते हुए। ना क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें इतना परेशान नहीं देख सकता हूँ, और तुम इस तरीके से ब्रेक डाउन हो रही हो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा बेबी। प्लीज, और इतना क्यों रो रही हो? हाँ तुम्हें पता है ना, आई हेट टीयर्स। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ हमेशा, विथ यू, फॉर यू, ऑलवेज। ओ बेबी प्लीज 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 प्लीज, रोना नहीं। What the hell? Come here! लेकिन राजवीर ये तो रॉन्ग साइड है ना? अरे आई डोंट केयर ये रॉन्ग साइड है ये राइट साइड है, मुझे बस काव्या तक पहुंचना है, जो होगा देखा जाएगा। पापा, पापा, पापा आगे खोलिए पापा, पापा अरुण मुझे मार देगा प्लीज पापा, पापा, पापा प्लीज उठिए, पापा कोई नहीं उठा है, प्लीज उठिए पापा। पापा, पापा मुझे अरुण मार देगा, पापा प्लीज आगे खोलिए पापा। ये इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? ऐसे क्यों लग रहा है जैसे मुझे किसी ने जबरदस्ती उठा दिया हो। बहुत घबराहट हो रही है, कुछ तो ठीक नहीं है। ऐसे क्यों लग रहा है जैसे कोई अपना बहुत मुसीबत में है और मुझे बुला रहा है। प्यास लगी है, पानी नहीं पड़ा है कमरे में। ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं तो कुछ गलत हो रहा है। पापा प्लीज, पापा आंखें खोलिए पापा, पापा प्लीज, काव्या नीड्स हेल्प। पापा पापा पापा, पापा तो सुन ही नहीं रहे। मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी तुम्हारी ऐसी कंडीशन देख के। तुम ना ये सब छोड़ो, तुम एक काम करो, तुम ना मर जाओगे ना तो सारी प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाएंगी। दिस लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल बेबी। ये जिंदगी हमेशा धोखा देती है। एक मौत है जो हमेशा अपने साथ लेके जाती है। तुम मुझे नहीं मार सकते, प्लीज तुम ऐसा नहीं करोगे वरुण प्लीज। नहीं, ये मत बोलो कि मैं नहीं ये कर सकता, मैं मार नहीं सकता। मैं किसी को भी मार सकता हूँ, मैं सबको मार सकता हूँ। And that would be fun, killing everyone and killing you. हाँ तुम्हें मैं मारता नहीं, पर क्या करूँ, तुमसे प्यार ही नहीं करती हो। चलो तुम एक काम करो, मर जाओ। कहाँ जा रही हो? काबू, बेबी, अरे सुनो तो सही। एनी रुक जा यार, जस्ट लिसन। ना व्हाट हैपेंड शनाया? एनी यार, आई मीन होने को तो बहुत कुछ हो गया, बट दादी ने तुझे इतना कुछ बोल दिया, इतना कुछ सुना दिया, पर तू चुप रही। तेरी जगह कोई और होता तो उससे बहुत बुरा लगता। बट
that you understood and you just kept quiet for me. I mean, thank you so much for understanding. इट्स ऑल राइट। दोस्ती में थैंक यू किस लिए, और जहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं वहाँ दोस्ती कौन सी। एक्चुअली ना मेरी फैमिली में बहुत कुछ गलत हो रहा है। I mean, मेरी फैमिली में ना सबके लिए सिर्फ शौर्य के साथ रिश्ता मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है। I mean, उसके साथ उनका रिलेशनशिप कैसा है वो इम्पोर्टेंट है। मेरी फैमिली चाहती है कि मेरी और शौर्य की शादी हो जाए। इनफैक्ट मैं भी यही चाहती हूँ, किसी भी तरीके से उसे हर्ट नहीं करना चाहते, बस यही बात है। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसे हर्ट नहीं कर सकते बट उसे टॉलरेट कर सकते हो, राइट? फिर चाहे वो सही करे या गलत। शुड आई से इन रिवर्स, लाइक एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। मतलब तेरी फैमिली और तू उसे टॉलरेट कर सकते हैं, ये तुम्हारे लिए फेयर है। लुक एनी, तूने जो देखा ऑब्जर्व किया वो गलत नहीं है, तू सही है अपनी जगह। मैं तुझसे ज़्यादा जानती हूँ ना शौर्य को, तुझसे बेहतर जानती हूँ। फियांसे है वो मेरा। सी, शौर्य इज़ अ वेरी नाइस गाय, वो एक बहुत अच्छा इंसान है। वो तो बस उसके और राजवीर के बीच कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज हैं। आई मीन, शौर्य नफरत करता है राजवीर से और बस इसीलिए वो ऐसे बिहेव करता है। एंड मैं और मेरी फैमिली प्रेफर करते हैं कि हम उन दोनों के इश्यूज के बीच में ना आए, हम चुप रहें। दैट्स इट। रही बात मेरी और शौर्य की, तो एक बार मेरे और शौर्य की शादी हो गई ना तो तू देख, सब कुछ मेरे हाथ में होगा। आई मीन, तू समझ रही है ना मैं तुझसे क्या कह रही हूँ? सब कुछ होगा मेरे पास। मैं समझ रही, यू गोइंग टू बी मैड। तू उस लड़के से शादी करने के बाद ना पागल हो जाएगी। तू समझ नहीं रही है, वो जो शौर्य है ना, तेरा शौर्य, ही इज नॉट लाइक रियली लवी डवी काइंड ऑफ बॉय। इवन तो वो रोमांटिक भी नहीं है, ही इज एंग्री यंग मैन। तू समझ नहीं रही है, तेरी जोड़ी उसके साथ बिल्कुल नहीं जमेगी। देखना तो शादी के बाद ना बहुत रोएगी। Really? I don't think so and I don't care. I mean, तूने देखा है ना कि जिन भी लोगों में प्यार होता है, जब उनकी शादी होती है तो कुछ टाइम बाद उनके बीच भी प्यार खत्म हो जाता है। So I don't mind, ये बिना प्यार वाली शादी कर लूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। I mean, तूने देखा ही होगा ना कि दो लोगों के बीच बहुत प्यार होता है, उनकी शादी हो जाती है और इवेंचुअली उनका प्यार कम हो जाता है। और कभी कभी दो लोगों के बीच बिल्कुल प्यार नहीं होता, उनकी शादी हो जाती है, इवेंचुअली उनके बीच प्यार हो जाता है। यू नेवर नो, मैं उन लकी लोगों में से एक हूँ। क्या पता जब मेरी और शौर्य की शादी हो जाए तो हमारे बीच भी प्यार हो जाए। ऐसा ही होगा, है ना? तेरी आंखों में मुझे कुछ तो दिख रहा है। आई रियली होप पलकी के लिए जो भी तेरी आंखों में दिख रहा है वो बस खत्म हो जाए। और मुझे एक बात बता, तुझे राजवीर से नफरत है या फिर राजवीर की नफरत के कारण तुझे पलकी पसंद है? Damn it! Why? Why does Rajveer have everything? उसके पास हर चीज कैसे है? वो इतना लकी और हैप्पी कैसे है? क्या नहीं है उसके पास? इतना प्यार है उसकी जिंदगी में, प्यार करने के लिए पलकी, जो उसे इतना ट्रस्ट करती है, उसे इतना एडमायर करती है। उसके बाद मेरे डैड, जो मेरे डैड होते हुए भी उसे इतना चाहते हैं जैसे वो उनका बेटा। उसके बाद उसकी मासी, वो तो उससे इतना प्यार करती है जैसे जितना मेरी मॉम भी मुझसे उतना प्यार नहीं करती होगी। कैसे? सब कुछ कैसे है उसके पास? बिजनेस वर्ल्ड, इतना बड़ा एम्पायर है हमारा, उस एम्पायर में उसकी इतनी बड़ी पोजीशन, इतने अचीवमेंट्स, इतनी सक्सेस, इतना नाम, सबके सब उसे पसंद करते हैं। वो हर चीज में जीतता है। क्यों गॉड डैम इट, क्यों? उसके पास सब कुछ है, पर मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं।